दोस्तों, रिश्ता वही जिसमें प्यार है, आज नकद तो कल उधार है, इतवार के बाद आता सोमवार है, और पत्रकारिता वही है जिसमें धार है। कि थोड़ी देर के लिए ये वैन क्यों रुकी थी, उसके पीछे एक वजह है। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है? तो फाइनली माफिया डॉन अतीक अहमद को उसकी जिंदगी की पहली सजा हो गई। जो शख्स 40 साल तक पागल सांड की तरह प्रयागराज की सड़कों पर सींग मारता हुआ खुला घूमा करता था, आखिरकार अदालत ने उसी सांड को उसकी पूंछ से पकड़कर जेल में बंद कर दिया। आतंक के इस सांड की कहानी जितनी सनसनीखेज है, तो उसकी कवरेज करने वाले टीवी के बछड़ों की हरकतें उससे ज्यादा फनफनी खेज हैं। तो आज के फनतंत्र में हम अतीक के काले अतीत और चैनलों की पत्रकारिता पर खुलकर बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक दबा के इसे पहुंचाना, शेयर करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक। फनतंत्र में आपका स्वागत है। तो आखिरकार माफिया डॉन अतीक अहमद को उमेश पाल की किडनैपिंग के 17 साल पुराने मामले में उम्र कैद की सजा हो गई। वही उमेश पाल जिनका फरवरी महीने में ही अतीक अहमद के गुर्गों ने दिन दहाड़े मर्डर कर दिया था। अब आप सोचेंगे कि अगर किसी डॉन को उम्र कैद की सजा हुई है तो इसमें बड़ी बात क्या है? बिल्कुल सही बात है, किसी को सजा होना तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। मगर जब आप अतीक अहमद की पूरी स्टोरी, उसके ट्रैक रिकॉर्ड, उसके टेरर रिकॉर्ड को देखेंगे तो आपके शरीर में जहां कहीं भी होंगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये हुई ना बात। अतीक की कहानी सुनकर मुझे पाब्लो एस्कोबार पर बनी नार्कोस जैसी वेब सीरीज की याद आ जाती है, जहां एक डॉन इतना ताकतवर है कि किसी की भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती। उसने पुलिस से लेकर अदालतों तक सबको खरीद लिया है। वो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मिटा देता है। और अगर हम पर नित्य लानती अतीक अहमद साहब की गौरव खाली पृष्ठभूमि पर हम नजर डालें तो पता चलता है कि जैसे पूत के पांव पालने में ही नजर आने लगते हैं, वैसे ही ऊंट के पांव भी पालने में नजर आने लगते हैं। जिस उम्र में बाकी बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे, उस उम्र में मासूम अतीक अपने डंडे से दूसरों की गिल्लियां तोड़ना शुरू कर चुका है। 17 साल की जिस बाली उम्र में बच्चे अक्सर कुत्ते के भाव करने की आवाज सुनकर नाली में गिर पड़ते हैं, उस उम्र में बालक अतीक अपना पहला मर्डर करके अपराध की दुनिया में शानदार डेब्यू कर चुका था। आज के लॉन्डों की तरह इस शुरुआती सक्सेस से खुश होकर अतीक बाबू आलसी नहीं हुए, बल्कि उन्होंने कड़ी मेहनत करना जारी रखा। और देखते ही देखते हत्या, लूट, डकैती, जमीन कब्जाने जैसी शास्त्रीय संगीत की बाकी विधाओं पर भी हाथ आजमाना उन्होंने शुरू कर दिया। उनकी इस अथाह मेहनत, सच्ची लगन और साफ नीयत का ही नतीजा था कि वो बहुत छोटी सी ही उम्र में हिस्ट्री शीटर बन गए। हत्या से लेकर लूट और जमीन कब्जाने की इतने टैलेंट के बाद अगर वो राजनीति ज्वाइन नहीं करते तो ये अतीक से ज्यादा राजनीति पर जुल्म हो जाता। नहीं, साफ दिल अतीक ने ऐसा कोई जुल्म नहीं किया और 1989 में चुनाव लड़कर ये होनहार बालक सीधे एमएलए हो गए। इसके बाद इस अल्हड़ जवानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रयागराज की जनता ने भी इस नेक फरिश्ते को इतना प्यार लुटाया इन पर कि इन्हें 5 बार एमएलए और 1 बार एमपी ही बना डाला। काफी फैला हुआ बिजनेस है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग तरक्की करके अपनी जड़ों से कट जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो कहां से आए थे, मगर अतीक उनमें से नहीं था। एमपी एमएलए बनने के बाद भी वो बाकी बचे खाली टाइम में अपराध का अपना पैशन फॉलो करता रहा। ये अपराध की दुनिया को लेकर उसका प्यार ही तो था भाई, कि हंसते खेलते कब उनके ऊपर 101 मामले दर्ज हो गए पता भी नहीं चला। ये अतीक भाई का खुशमिजाज स्वभाव ही था कि उसके दुश्मनों ने भी कभी उसका बुरा नहीं चाहा और उनके खिलाफ दर्ज ज्यादातर केस इसलिए बंद करने पड़े क्योंकि अतीक भाई के नरम स्वभाव और अपने बीवी बच्चों के चेहरे को देखते हुए ज्यादातर गवाह मुकर गए। आमला कभी नहीं देता है। अतीक भाई की लोकप्रियता इतनी जबरदस्त थी कि कई जजों ने यह कहते हुए उनके मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया कि यह आदमी बहुत प्यारा है, लेकिन हमें अपनी जान इससे भी प्यारी है। तो दोस्तों, इस तरह के नरम स्वभाव वाला अतीक अहमद पिछले 40 सालों से इस देश की सिस्टम की छाती पर घुटना लगाकर उनके मुंह पर मूत रहा था। किसी भी देश के लिए इससे ज्यादा शर्म की क्या ही बात हो सकती है कि जिस आदमी पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज हों, उसे आज तक एक भी मामले में सजा ना हुई हो, जिसके नाम से पुलिस से लेकर जज तक कांपते हो, जिसने आम आदमी से लेकर पूरी सिस्टम को डरा कर रखा हो। इसलिए जब आज ऐसे शख्स को उम्र कैद की सजा हुई है तो इससे न जाने कितने लोगों के जख्मों पर मरहम लगा है, देश के कानून पर कितने लोगों का भरोसा लौटा है। और इसमें कोई शक नहीं कि इसमें कुछ क्रेडिट योगी सरकार को भी जाता है। मगर जितनी तसल्ली अतीक जैसे घिनौने अपराधी को सजा मिलते देखकर हुई, उससे ज्यादा शर्म इस मामले में हुई टीवी कवरेज देखकर हो गई। अतीक के अहमदाबाद से निकलने के बाद से टीवी वाले उसके पीछे ऐसे लगे जैसे 2 साल का छोटा सा बउआ दुद्दू दुद्दू बोलकर अपनी मम्मी के पीछे लगा हो। चैनल वाले गाड़ी पलटने का काउंटडाउन तो ऐसे चला रहे थे जैसे 12 बजे से पहले टीवी पर नए साल का काउंटडाउन चलता है।
कुछ लोग तो यहां तक बोल रहे थे कि पलटने का इतना दबाव तो डीडीएलजे में काजोल के ऊपर नहीं था जितना टीवी वालों ने अतीक की गाड़ी पर बना दिया था। मुझे तो शक होने लगा था कि अगर सच में आधा घंटा गाड़ी और नहीं पलटी तो कोई रिपोर्टर गाड़ी पलटाने के लिए चलती गाड़ी के आगे कूद न जाए। और तो और एक चैनल ने तो अतीक को मुद्दा हुआ भी दिखा दिया। अरे रे 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 दादा, इनका बस नहीं चला, वरना पास जाकर रिपोर्टर ये भी बता देता कि अतीक ने पीले रंग का पेशाब किया है, जिसे देखकर ये लग रहा है कि उसने रास्ते में ज्यादा पानी नहीं पिया। बताइए अतीक जी, क्या ये लोग आपको ठीक से पानी नहीं पिला रहे? बताइए बताइए, घबराइए मत, एक बार जरा मुझे बाइट दे दीजिए, आपके पजामे का नाड़ा मैं खुद बांध दूंगा। बताइए अतीक जी। कुछ भी वो तो इनके ध्यान में नहीं आया, वरना कोई रिपोर्टर उस सूसू को शीशी में भरकर टीवी पर अतीक की यूरिन रिपोर्ट ही दिखा देता और 3 डॉक्टरों को बुलाकर उस रिपोर्ट पर एक पैनल डिस्कशन भी शुरू कर सकता था। नहीं, अरे भैया, ओ भैया, ये सच है कि पत्रकारों को धारदार पत्रकारिता करनी चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि पत्रकारिता के नाम पर टीवी पर लोगों का धार छोड़ता ही दिखा दो। वो तो शुक्र है कि सूसू करते करते अतीक का प्रेशर नहीं बन गया, वरना चैनल वाले लाइव टीवी पर गू ही दिखा देते। एक सेकेंड, कई लोग तो दिखाते भी हैं ना, वही। चलिए दोस्तों, आज के फनतंत्र में फिलहाल इतना ही। एपिसोड अगर पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप देख कहां से रहे हैं, और फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।